ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर पीएसएमसी एंड केईसी 100 इंडेक्स ऊपर से गिरने की वजह क्या है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीलॉग का आगाज करते हैं। मार्केट में कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट आपके तेजी की ट्रेंड की तरफ है और मार्केट आपकी यानी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और मार्केट के अंदर एक अच्छा गेन आपको मिल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट का जो पॉजिटिव मोमेंटम था वो बरकरार रहा और कल काफी बड़ी न्यूज भी आई जिसमें यह था कि आईएमएफ के हवाले से आईएमएफ ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। इस न्यूज के आने के बाद हमने देखा कि मार्केट आपकी गैप ओपनिंग के साथ हुई और फिर मार्केट ने एक टाइम में 65,000 का लेवल भी ब्रेक किया और 65,356 का हाई बना के 739 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। इसके बाद फिर हमने मार्केट में गिरावट देखी 126 पॉइंट की और बाद में मार्केट क्लोज हुई 20 पॉइंट प्लस के साथ 64,637 के करीब। ओवरऑल 643 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि ज्यादा थे कल से। कल जो थर्सडे वाले दिन जो वॉल्यूम रहे थे 586 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे थे। गिरने की वजूहत क्या थी केसी 100 इंडेक्स की? देखिए गिरने की वजूहत दो थी कि आपको याद होगा कि पिछले जब आपकी मार्केट स्टार्ट रही थी मंडे से तो 63,700 का स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करवा रहे थे और मुसलसल आपको कह रहे थे कि मार्केट आपकी यानी कि आप रिकवरी के ट्रेंड में है, आप तेजी के ट्रेंड में और ऑलमोस्ट तेजी करवाई 1600 पॉइंट की तेजी हुई इस वीकेंड के अंदर। और फिर क्योंकि मार्केट काफी बढ़ चुकी थी, फ्राइडे था और एक तो गैप ओपनिंग से मार्केट ओपन हुई थी। जब कभी भी मार्केट गैप ओपनिंग से होती है तो कोई न्यूज आ जाती है तो हमारा यही है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। न्यूज आने के बाद उसके ऊपर सेलिंग होती है तो मार्केट एक टाइम में आपको पूरा मौका दिया और उसके बाद गिरावट की जो वजूहत बनी, एक तो गैप ओपनिंग थी, सेकंड नंबर पे मार्केट यानी कि पूरे वीक में आपकी बेहतर रही थी और फिर पॉलिटिकल साइड पर अगर हम देखें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का माहौल एक बन रहा था बल्ले को लेके और पीटीआई के हवाले से और मुख्तलिफ हवाले से। तो उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में गिरावट रही और वीकेंड पे लोग नहीं चाहते थे क्योंकि इस तरह की चीज यानी कोई इस तरह के स्टॉक लेके जाए तो खुदा ना खासा कोई अनसर्टेनिटी वाला माहौल हो। इसके साथ ही अगर आप देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने हैं। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज में कमर्शियल बैंक आज आपके टॉप पे रहे 77 पॉइंट प्लस के साथ। ऑयल एंड गैस सेकंड नंबर पे, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्टेशन, सिंथेटिक्स, ऑटोमोबाइल यानी कि पॉजिटिव रहे। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर्स, लेदर, केमिकल, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही कल कुछ हमने स्टॉक्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए और इनके हाई यानी नजर आए। अच्छा, साथ साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर के हवाले से, देखिए पाकिस्तान सुजुकी मोटर का जो टारगेट था वो 900 से लेके यानी कि 1000 रुपए का टारगेट था और ये बताया गया था कि 870 का स्टॉप लॉस लाजमी लगाइए कल के वीलॉग के अंदर। और वही हुआ कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर एक टाइम में 900 से अबव हाई गया लेकिन हाईली ओवरबोट हो चुका था और फिर कुछ मार्केट में खबरें इस तरह की थी कि जो फर्स्ट यानी जो पीएसएमसी है वो बायबैक होगा और कम प्राइस के ऊपर। तो इसके बाद हमने स्पेकुलेशन देखी, ओवरबोट भी था टेक्निकली, इस वजह से हमने इसके अंदर गिरावट देखी और इसके बाद लोअर लॉक भी लगा यानी हायर साइड से लोअर लॉक लगा। इसके इसके साथ ही अगर कुछ न्यूज की बात करें तो आज कुछ न्यूज में अगर देखा जाए तो एक तो आईएमएफ की पॉजिटिव न्यूज थी जो कि अप्रूव हो गए 700 मिलियन डॉलर जो है डॉलर बॉन्ड हमारे जंप कर गए और आईएमएफ की न्यूज के बाद ये एक पॉजिटिव यानी था हमारी मईशत के लिए। अच्छा, हमारे जो रिजर्व है उसमें अब इजाफा होगा, क्यों कि ये जो 70 करोड़ डॉलर की जो पेमेंट होगी, ये जो फंड रिसीव होंगे पाकिस्तान के रिजर्व में इजाफा होगा, डॉलर पर प्रेशर पड़ेगा, डॉलर आइंदा आने वाले दिनों में आपका गिरावट की तरफ होगा और फिर पाक रुपीज जो वो आपका अप्रिशिएट करेगा। इसकी वजह से जब हमारे पाक रुपीज की वैल्यू में इजाफा होगा तो जो इन्फ्लेशन है उसमें भी थोड़ी कमी होगी, क्यों कि जो डॉलर की अनसर्टेनिटी की वजह से एक मार्केट का जो बेचैनी का माहौल था वो कम होते हुए यानी कि नजर आएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी न्यूज के हवाले से कमर्शियल बैंकों के जखायर में 10 करोड़ 24 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक 5 जनवरी तक ज़र मुबादला के जखायर मजमूई मालियत 8 अरब 15 करोड़ 48 लाख डॉलर रिकॉर्ड यानी कायम हुआ ना इस तरीके से। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की
तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका 73.88 के पास ट्रेड कर रहा है, 75 का हाई लेवल टेस्ट किया। मुसलसल आपको क्रूड ऑयल में तेजी का व्यू दे रहे थे और बता रहे थे कि 75 का लेवल टेस्ट करना है। क्रूड ऑयल आपका वंस अगेन 75 से लेके यानी कि 76.50 रेजिस्टेंस लेवल है। क्रूड ऑयल अगर 76.50 से ऊपर क्लोज होता है तो 78 से लेके 81 तक मूव करेगा। 76.50 रेजिस्टेंस लेवल, तो इस लेवल पर थोड़ी प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। 76.50 के बाद नई तेजी करनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर में कल भी आपको बताया गया था कि गोल्ड सिल्वर में तेजी एक्सपेक्टेड है। इस वक्त गोल्ड चल रहा है आपका 2058 चल रहा है और $39 प्लस है। आपको कॉल दी गई थी कि 2025 और 30 के एरिया में आए तो यहाँ बाय कीजिएगा। आज 2059 हो चुका है, यानी कि 60 के करीब पहुंच चुका है। सिल्वर तकरीबन 72 सेंट का इजाफा है, $23 और 42 सेंट चल रहा है। सिल्वर भी आपका यहाँ से बढ़ सकता है और एक अच्छी रैली कर सकता है। इनमें तेजी करनी चाहिए, मंदी नहीं करनी चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो आपके सामने कि 64,907 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 64,411 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो 166 पॉइंट ओवरबॉट के साइड पे क्लोज रही है। 64,471 की क्लोजिंग आनी चाहिए थी, जो कि मार्केट की थोड़ी हायर साइड पर रही। साल के हिसाब से 12,021 पॉइंट ओवरबॉट की साइड पे क्लोज रही है मार्केट। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर मार्केट की पोजीशन देखें तो परसेंटेज के हिसाब से कल तक जो मार्केट की परसेंटेज थी ओवरऑल देखा जाए तो कल हमने आपको परसेंटेज बताई थी कि मार्केट 57 पर 56 51% यानी 57% के बाद ट्रेड कर रही है और मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। आज उसमें 59% तक यानी कि इजाफा हुआ तकरीबन, और इसके बाद फिर जो लास्ट में हमने गिरावट देखी मार्केट के अंदर, आपकी मार्केट क्लोज रही है तकरीबन 55% के करीब क्लोज रही है। लेकिन अच्छी बात यह कि जो पिक्चर आपके सामने है, अच्छी बात यह कि मार्केट अपना जो है लेवल ब्रेक कर चुकी है। लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट अपना यानी कि जो ब्रेकआउट लेवल था 65,000 का लेवल, जो कि कम होते होते ब्रेकआउट लेवल 64,500 का लेवल बनता है। मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, उसी के ऊपर ट्रेड कर रही है। मार्केट अगर इस लेवल को बरकरार रखती है 64,500 और 300 को बरकरार रखती है तो नो डाउट मार्केट एक अच्छा पुल बैक दे सकती है और एक रिकवरी की तरफ जा सकती है। इस वक्त जो मार्केट की परसेंटेज है वो 55% है। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें, पोजीशन के हिसाब से कि मंडे वाले दिन हमें किस तरह ट्रेडिंग मतलब क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने जो मुसलसल आपकी 2 दिन से पॉजिटिव चल रही थी, आज मार्केट ने उसको करेक्ट भी किया है, लेकिन मार्केट ने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको बरकरार रखा है 64,400 का लेवल, ये आपका स्टॉप लॉस है। 64,400 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नेगेटिव ट्रेंड की तरफ दाखिल हो जाएगी और मार्केट की जो सपोर्ट होगी 64,000 यानी कि 100 पहली सपोर्ट होगी और सेकंड सपोर्ट 63,600 की सपोर्ट होगी। क्योंकि मार्केट आपके पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, तो मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस लेवल बनता है 64,800 और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल बनता है 65,000 65,200 के अराउंड बनता है। तो मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो आपकी पॉजिटिव है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने आज लेवल बरकरार रखा है। अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें, देखिए मुसलसल हमने देखा था कि 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके और 9 जनवरी तक तकरीबन मार्केट आपकी एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और उसके बाद फिर हमने देखा कि 11 जनवरी 10 और 11 जनवरी के बाद मार्केट के अंदर थोड़ा पुल बैक स्टार्ट हुआ और मार्केट ने बिल आखिर आज 12 जनवरी को 65,000 का लेवल ब्रेक किया। मार्केट की क्लोजिंग आज भी अगर देखा जाए थोड़ा हायर से थोड़ा नेगेटिव क्लोज रही है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब क्लोजिंग नहीं है। मार्केट अभी भी आपकी अगर हम डे के चार्ट के हिसाब से देखें तो मार्केट अभी भी आपकी यानी कि 62,400 यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बनता है और रेजिस्टेंस लेवल बनता है 66,700 का लेवल बनता है। तो मार्केट इस रेंज के दरमियान परफॉर्म कर रही है। तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड में मार्केट मजीद इस तेजी को कंटिन्यू कर सकती है। वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर तकरीबन 122 पॉइंट का इजाफा हुआ है इस वीक में भी, यानी नेगेटिविटी नहीं हुई है। तो इंशाल्लाह आने वाला जो वीक होगा इसमें हम मजीद बेहतरी देखेंगे और मार्केट को हायर साइड पे जाता हुआ देखेंगे, क्यों कि IMF की तरफ से फंड और दूसरे जो मामला थे आगे चल के वो काफी पॉजिटिव होंगे। अनसर्टेनिटी जो पॉलिटिकल साइड पर है वो थोड़ी सी कम होती है, तो ये हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जो मंडे वाले दिन जिनके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, इनके ये स्टॉक्स आपके ऊपर की साइड पर जा सकते हैं। अगर हम बाकी ऑटो में देखें तो ऑटो में होंडा कार में थोड़ी प्रॉफिटिंग देखी, PSMC में प्रॉफिटिंग देखी। वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे इसलिए करेक्शन है, लेकिन लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से पॉजिटिव है, घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा मंडे वाले दिन भी ऑयल सेक्टर्स और रिफाइनरी सेक्टर्स खास करके परफॉर्म कर सकता है। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम स्टॉक को बताया जा रहा होता है कौन सा स्टॉक बढ़ना है, कौन से स्टॉक में तेजी करनी है। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भावनी, अल्लाह हाफिज़।